हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस बी सॉल्यूशंस। आज आप लोग को एक्सरसाइज नंबर 4A से कुछ बताया जाएगा। एक्सरसाइज नंबर जो 4A है वो लाइंस, ट्रायंगल्स एंड एंगल्स का ऊपर है। उसी सेम चैप्टर में एक्सरसाइज 4A इसका बारे में कुछ बताया जाएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 7 जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करके आप लोग को दिखा रहे हैं। Find the measure of an angle which is 36 degree more than its complements. क्वेश्चन को समझ लीजिए कि फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल, उस एंगल को हम लोग को वैल्यू निकालना पड़ेगा, मेजर करके बता। 36 डिग्री मोर मतलब 36 डिग्री वो ज़्यादा है। किसका ज़्यादा है? इट्स कंप्लीमेंट, उसका जो कंप्लीमेंट्स एंगल है उससे वो 36 डिग्री ज़्यादा है। क्वेश्चन इस तरह से बता रहे हैं, तो उस एंगल का वैल्यू क्या होगा? तो देखिए सोल्यूशन में लेट द एंगल बी एक्स, इस एंगल को हम लोग एक्स मान लिए। देन इट्स कंप्लीमेंट एंगल बी 90 माइनस एक्स। कहा है कि कंप्लीमेंट सब मतलब ही हो गया कि दोनों एंगल का ऐड करने से 90 होगा। तो 90 से उस एंगल जो इसको मान लिया है एक्स उसको माइनस कीजिए तभी कंप्लीमेंट आएगा। तो कंप्लीमेंट माइनस करने का मतलब ये है कि 90 के बाद माइनस साइन बैठाइए और उसके बाद एक्स लिख दीजिए। ये हो गया माइनस हो गया, बट इज 90 माइनस एक्स बोला जाता है कंप्लीमेंट एंगल। किसका? एक्स का, इसका। क्वेश्चन क्या बता रहा है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्स इक्वल टू 90 माइनस एक्स प्लस 36, मतलब कंप्लीमेंट से 36 डिग्री ज़्यादा है ये एंगल जिसको हम लोग एक्स मान लिए। इसीलिए कंप्लीमेंट एंगल के साथ 36 डिग्री को ऐड कीजिए तभी क्या होगा, जिसको हम एक्स माने उसका साथ बराबर होगा। इसी तरह से इक्वेशन फॉर्म हुआ। इस एक्स तो है, ये माइनस एक्स को लेफ्ट साइड में शिफ्ट किया गया, नेचुरली प्लस होकर चले गया, तो एक्स प्लस एक्स ट्वाइस एक्स बन गया। यहाँ 90 प्लस 36, इसको दोनों को ऐड करने से 126 डिग्री होगा। देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू 126 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज इक्वल टू 63 डिग्री। इस तरह से वैल्यू निकल करके आ गया। क्वेश्चन नंबर 11, find the angle whose supplement is 4 times its complement. सप्लीमेंट एंड कंप्लीमेंट दो किस्म के एंगल इस क्वेश्चन में है, और उसके बाद ये बता रहा है कि फाइंड द एंगल, उस एंगल का वैल्यू को निकालने के लिए बोला जा रहा है जिस उसका सप्लीमेंट जो एंगल्स बनेगा इज 4 टाइम्स, वो 4 गुना है। किसका? इट्स कंप्लीमेंट्स एंगल का 4 गुना है। ये क्वेश्चन इसी तरह से बता रहा है। तो किस तरह से किया गया है देखिए। स्टेप 1 में लेट द एंगल बी एक्स, उस एंगल को, अननोन एंगल को एक्स मान लिए। इसके बाद हम लोग को क्या करना पड़ेगा, उसका सप्लीमेंट एंगल निकालना पड़ेगा। तो हम लोग जानते हैं कि दोनों एंगल का एडिशन होता है 180, तो 180 से इसको एक्स को माइनस कर दीजिए, इसीलिए 180 माइनस एक्स, ये हो गया उसका सप्लीमेंट एंगल। सप्लीमेंट एंगल ऑफ द एंगल मतलब जिसको हम लोग एक्स माने हैं, इसका सप्लीमेंट ऑफ द एंगल दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एक्स। ये सप्लीमेंट एंगल बना इसका, एक्स का, इसका। उसी तरह से कंप्लीमेंट एंगल कितना होगा एक्स का ना, 90 से इसको माइनस करना पड़ेगा, 90 माइनस एक्स। ये दो किस्म, एक हो गया सप्लीमेंट्री एंगल एंड दूसरा हो गया कंप्लीमेंट्री एंगल। क्वेश्चन क्या बता रहा है कि सप्लीमेंट्री एंगल दैट इक्वल टू 4 टाइम्स द कंप्लीमेंट एंगल। कंप्लीमेंट एंगल को अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सप्लीमेंट एंगल के साथ वो इक्वल होगा। तो इसी तरह से है 180 माइनस एक्स दैट इज इक्वल टू 4 अंडर ब्रैकेट 90 माइनस एक्स। सो 180 माइनस एक्स दैट इज इक्वल टू 4, 90 दैट इज 360 माइनस 4x। सो 4x इसको शिफ्ट किया इधर तो प्लस होकर चले गए, 4x माइनस एक्स दैट इज इक्वल टू 360 माइनस, ये इधर शिफ्टिंग हुआ, माइनस 180 दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो 4x से x को माइनस करने से दैट इज 3x, 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री, x इज इक्वल टू 60 डिग्री, hence the required angle that is equal to 60 degree. Next question.
क्वेश्चन नंबर 15, ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए सॉल्व करके आप लोग को बताया जा रहा है। इसी तरह का क्वेश्चन आप लोग देख करके उसी तरह से जो किताब में दिया हुआ है आप बना सकते हैं। फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल, इस एंगल को बोले वैल्यू उसको निकालने के लिए बताया जा रहा है। इफ 7 टाइम्स इज कंप्लीमेंट, उसका कंप्लीमेंट एंगल जो निकलेगा उसका 7 गुना 7 टाइम्स ऑफ इट्स कंप्लीमेंट इज 10 डिग्री लेस देन 3 टाइम्स इट्स सप्लीमेंट। तो पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, कंप्लीमेंट्स एंगल कितना है वो निकालना पड़ेगा, उसके बाद सप्लीमेंट एंगल कितना है वो चीज़ निकालना पड़ेगा। तब स्टेप 1 में दिखाया गया है कि लेट द एंगल बी एक्स, अननोन एंगल को एक्स मानते हैं और इसका कंप्लीमेंट का वैल्यू कितना होगा ना 90 माइनस एक्स। 90 से एक्स को निकाल दीजिए तो 90 माइनस एक्स ये हो गया उसका कंप्लीमेंट्री एंगल का वैल्यू। सिमिलरली 180 से एक्स को निकाल दीजिए तो 180 माइनस एक्स हो जाएगा उसका सप्लीमेंट्री एंगल का वैल्यू। अब स्टेप 2 में दिखाया गया है, क्वेश्चन का मुताबिक क्या बता रहा है कि 7 टाइम्स ऑफ द कंप्लीमेंट एंगल, कंप्लीमेंट एंगल कौन है ना 90 माइनस एक्स, इसका 7 टाइम्स, दैट मीन्स 7 अंडर ब्रैकेट 90 माइनस एक्स, ये हो गया 7 टाइम्स ऑफ कंप्लीमेंट एंगल, दैट इक्वल टू 3 टाइम्स, क्वेश्चन बता रहे 3 टाइम्स इट्स सप्लीमेंट, मतलब सप्लीमेंट एंगल को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 3 अंडर ब्रैकेट 180 माइनस एक्स, ये हो गया 3 टाइम्स ऑफ सप्लीमेंट एंगल, मगर उससे 10 डिग्री कम है, यहाँ बता रहा है 10 डिग्री लेस, तो यहाँ से 10 डिग्री को घटा दिया गया, मतलब इट इज़ माइनस 10 डिग्री, ये इक्वेशन फॉर्म हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 90 को 7 से मल्टीप्लाई करने से 630 डिग्री माइनस 7x, दैट इक्वल टू 180 को 3 से मल्टीप्लाई करने से 540 डिग्री माइनस 3x एंड माइनस 10। सो नाउ 630 और ये शिफ्टिंग होकर इधर चले गए, दैट इज 540 माइनस 540 और शिफ्ट होकर के भी आ गया इधर लेफ्ट साइड में, तो प्लस 10, दैट इज इक्वल टू माइनस 7x है, शिफ्ट हो गए राइट साइड में है, दैट इज प्लस 7x माइनस 3x। इससे इसको माइनस किया गया है, 630 से 540 दैट इज 90 प्लस 10 दैट इज इक्वल टू 4x। सो x इज इक्वल टू 100 डिग्री, 90 प्लस 10 100 डिवाइडेड बाई 4 दैट इज इक्वल टू 25 डिग्री, दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ द अननोन एंगल दैट इज इक्वल टू 25 डिग्री। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आप लोग को पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा।